वंदे मातरम मित्रों। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का एक विवाद अभी हाल ही के समय पर यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। विवाद आप सबके ध्यान में होगा अगर आप यूट्यूब पे थोड़े से भी सक्रिय हैं तो, और अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक बहुत बड़े फ्रॉड, जिस फ्रॉड को लेकर ये विवाद हुआ है, उस फ्रॉड से आप बच सको आने वाले समय में। साथियों, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों एक बड़े लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर है। दोनों ने साथ में कई बार मंच भी शेयर किया है और अपने विचार साझा किए, सबके सामने रखे हैं। लेकिन हाल ही में संदीप जी माहेश्वरी की एक सेमिनार में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक विषय रखा जाता है, जिसमें उनको बिजनेस कंसल्टेशन से लेके बिजनेस सिखाने से लेके एक कोर्स बेचने का विषय आता है, जिसमें बिना नाम लिए चर्चा डिस्कशन होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे 2-4 दिन बाद में निकल कर आता है कि वो विषय, वो चर्चा विवेक बिंद्रा जी के ऊपर थी, और विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेजा और अपनी टीम के लोगों को भेजा कि इस वीडियो को डिलीट कीजिए। मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, और काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मतलब इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उसमें जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है, हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब। मित्रों, विवेक बिंद्रा जी जो अपने मोटिवेशनल वीडियो में जानकारी बताते हैं, मोटिवेशन बताते हैं और जो बिजनेस आइडिया बताते हैं, वह उसका जो माध्यम है, वो बताते हैं कि ये भागवत गीता से प्रेरणा लेकर ये सभी जानकारी बिजनेस आइडिया में आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो यह विषय और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए एक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर अगर वो बिजनेस आइडिया मोटिवेशन सिखाते हैं, तो किस प्रकार से इस प्रकार के फ्रॉड का विवाद विषय निकल कर आ रहा है। मित्रों, विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस करके एक बिजनेस का कोर्स है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स, गरीब मध्यम वर्ग के छात्र सम्मिलित हुए। उन्होंने वो कोर्स लिया। जब वो कोर्स लेकर उन्होंने देखा तो उनको बाद में आगे जाकर सफलता नहीं मिली। साथियों, ये कोर्स जबकि होना किन लोगों की लिए चाहिए था, जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन लोगों को आगे जाकर बिजनेस करना है, या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक कोर्स अगर होता तो वास्तव में यह लाभदायक होता। लेकिन जो कॉलेज का छात्र, जिसके लिए 15-20-30 हजार रुपये बहुत महत्वपूर्ण होता है, या गरीब मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसके लिए 20-30 हजार रुपये महत्वपूर्ण होता है, उन लोगों का जब इतना बड़ा पैसा जाता है और आगे उनको इस कोर्स के बाद में लाभ नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही दुखद और नुकसानदायी होता है। यह कोर्स बेचने से पहले उन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, उनको बताया गया कि आप कैसे लाखों कमाएंगे, कैसे बड़े बड़े घर होंगे, कैसे आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हो। लेकिन जब बाद में उन्होंने इस कोर्स को खरीदा, लेकिन उनको लाभ होता हुआ नहीं दिखा, तो उन्होंने अपना जो फीस थी, अपना जो पेमेंट था, उसको रिफंड करने का बोला गया। तब उनको ये एडवाइस दी गई कि आप इस कोर्स को अन्य लोगों को बेचो, उसके बाद में आपको 20-30% कमीशन मिलेगा, उससे आप इनकम कर सकते हो, अपना पैसा कमा सकते हो। तो ऐसे 5 लोगों ने उस कोर्स को 25 को, और 25 से 125 में, और ऐसे हज़ारों लोगों तक वो कोर्स धीरे-धीरे पहुँचता गया। लेकिन जो आगे बहुत पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने पैसे तो निकाल लिए, प्राप्त कर लिए, लेकिन बाद में सब एक के बाद एक उसमें उलझते गए, और बहुत बड़े स्तर पे ये फ्रॉड होता हुआ अभी दिख रहा है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह फ्रॉड आज पहली बार हुआ है, यह फ्रॉड कई वर्षों से होता हुआ आ रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको बदनामी के कारण से, और कुछ लोग जानकारी को सही जगह पे रखने में समर्थ नहीं थे, इसलिए जानकारी में नहीं आया। लेकिन अभी संदीप जी की एक वीडियो में चर्चा के दौरान यह विषय निकल कर आया, और अभी बहुत अधिक मात्रा में वायरल हो रहा है। साथियों, इस फ्रॉड को मैंने 2017 में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उस समय पर झालावाड़ में भी यहाँ के स्थानीय लोगों, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना के, और अपने पैन कार्ड वगैरह किसी कंपनी के नाम से बनाकर, और कॉलेज के युवाओं को या गरीब मध्यम वर्ग के युवाओं को एक सपना दिखाया गया कि आप 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स करेंगे, ये 15,000 रुपये आप एक बार लगाएंगे, और बाद में आप
आगे जाके हर महीना 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे। उसमें ऐसे मध्यम वर्गीय, गरीब वर्ग और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चयनित किया जाता था जो बेरोजगार है। उनको बड़े-बड़े सपने दिखाए गए। बाद में जब वो 5-7 दिन, 10 दिन उन्होंने कोर्स किया, तब उनको जानकारी में आया कि हमें इस कोर्स से कोई लाभ नहीं होने वाला। तब उन्होंने अपनी फीस रिफंड की माँग की, डिमांड की, तो पहले तो उनको मना कर दिया गया। उस समय पर मैं झालावाड़ जिले का एबीवीपी का सह जिला संयोजक था, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उन सेंटरों पर गया, उन लोगों से मिला और दबाव बनाकर उनकी फीस रिफंड करवाई। तब उन्होंने कहीं जाकर कुछ लोगों की 20-30 लोगों की जो हमारे संपर्क में आए थे, उनकी फीस रिफंड की। उसमें से भी 25% पैसा उन्होंने रोक लिया कि ये फलाने-फलाने चीज़ों का चार्ज था, ये हम नहीं दे सकते। तो साथियों, इस प्रकार का कोर्स चलाने वाले जो लोग थे, उनका एजेंडा हुआ करता था कि एक बार स्टूडेंट आना चाहिए, अपनी फीस जमा करना चाहिए, क्योंकि जब वो फीस जमा कर देगा 2-4 दिन बाद में अगर दबाव बना के फीस वापस लेता भी है, तब 25% जो पैसा वो रोकेंगे। जैसे कि 15,000 में से वो किसी को 10,000 वापस देते थे, किसी को 11-12 हज़ार, ऐसे 3 से 5 हज़ार रुपये वो रोकते थे। तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट बिना कुछ किए और कमा लिया। तो साथियों, इस प्रकार का फ्रॉड बहुत बड़े स्तर पे बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। मैंने उस समय पे भी स्टूडेंटों से कहा कि आप एक बार चलिए, इनके खिलाफ कानूनी व कार्रवाई करते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं और कुछ बड़ा विषय खड़ा करते हैं। तो स्टूडेंट एक का एक डर जाया करता था कि सर हम गरीब वर्ग के हैं, हम मध्यम वर्ग के हैं, सर हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे। ऐसा विषय तो किसी ने उस टाइम पर रिपोर्ट करवाकर इस मुद्दे को बड़ा स्तर पे उठाने का प्रयास नहीं किया। जब मैंने इस विषय को खुद ने भी उठाया, तो मुझे खुद को अपने समर्थित लोगों को, अपने विचार परिवार के लोग और यहाँ तक कि बड़े स्तर के राजनीतिक लोगों का भी दबाव बना, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का माइंड सेट इस तरीके से किया हुआ था कि हम तो रजिस्टर्ड संस्था है और हम लीगली काम कर रहे हैं। लेकिन बस जब मैंने उसका पॉइंट टू पॉइंट पूरा प्रत्यक्ष रूप से जानकारी सभी के मध्य में रखा, तो सभी को बाद में समझ में आया कि वास्तव में ये स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड हो रहा है और इस पे रोक लगना चाहिए। बाद में धीरे-धीरे सब लोग जागरूक हुए और ऐसे फ्रॉड से बचने लगे, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे निकलते आए गए। कुछ कोटा में ऐसे चल रहे थे, तो कुछ गर्ल्स वहाँ जाके उलझी, उनका भी जब बाद में फ़ोन आया तो ऐसा-ऐसा हुआ हमारे साथ में। उनको बताया मैंने हमने कि भई आप कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के साथ में अगर आपको मैनेजमेंट के, आपको मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्स भी करने हैं, तो एक बड़ी प्रोसीजर होती है और आप कोई एक वैलिड प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाओ। लेकिन ये कोई कोर्स है, इसको बेचना है, आप 5 को बेचोगे, फिर 5 और आगे बेचेंगे, तो ऐसा कमाओगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा एक और घटनाक्रम, बहुत मन को पीड़ित करने वाला घटनाक्रम हुआ था उस समय पर। एक हमारे झालावाड़ जिले का मनोर थाना का कॉलेज का स्टूडेंट था। कहीं पर कॉलेज में किसी सेमिनार के समय पे मैंने उसको बोला होगा कि आप झालावाड़ ही नहीं, पूरे देश के किसी भी कोने में अगर जाते हो, वहाँ समस्या हम आपका समाधान करेंगे। तो वो ऐसे ही किसी कंपनी के माध्यम से उदयपुर गया। वहाँ पर वो 3 दिन रुका, 3 दिन में उससे 7,000 रुपये ले लिए गए। उसको लगा, आगे समझ में आ गई बात कि मेरा पैसा जितने दिन यहाँ रुकूंगा उतना डूबता जाएगा और आगे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तब सुबह के 6 बजे उसका फ़ोन आता है कि भाई साहब मेरे पास केवल 7,000 रुपये थे। इन्होंने कहा कि 3,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन मैं तो एक्स्ट्रा रख के लाया था। लेकिन पूरे 7,000 रुपये मेरे से ले लिए गए और मैं अभी सुबह भग के निकला हूँ वहाँ से चुपके से और परेशान हो गए और ऐसे पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं, क्या किया जाए? तब मैंने वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सूचित किया। उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर उस स्टूडेंट को चाय नाश्ता करवाया और झालावाड़ का टिकट करवा के यहाँ पे पहुँचाया। साथियों, इस प्रकार के फ्रॉड में हमें संपर्क करके स्टूडेंटों को रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो होते हैं, वो या तो परिचित रिश्तेदार होते हैं जो पूर्व में ऐसे फ्रॉड में उलझ चुके होते हैं। वो अपने पैसा रिकवर करने के लिए ही हमें उससे जोड़ते हैं। ऐसा बहुत सारी स्थिति में देखने को मिला, क्योंकि जब मैंने सभी को रिपोर्ट करवा के और बड़ा विषय इसको बनाने के लिए और लीगली कार्रवाई के लिए बोला, उस समय पर सभी के पीछे हटने का यही रीजन था कि हमारे वो फलाने रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ क्यों रिपोर्ट करवाएं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो मेरा कहना ये था कि वो आपके रिश्तेदार है, आपके परिचित है, तो वो आपको ऐसे फ्रॉड में नहीं उलझाते। तो साथियों, ऐसे फ्रॉड से हमें सावधान रहना चाहिए। साथियों, सरकार व प्रशासन को भी जब इस प्रकार के किसी कोर्स या रजिस्ट्रेशन जब इनको उपलब्ध कराते हैं, अनुमति देते हैं, तो पूर्ण रूप से इनकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए और विद्यार्थियों, अभिभावकों को भी किसी भी प्रकार का कोर्स करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें व छात्र की योग्यता के आधार पर ही उस कोर्स में प्रवेश लेना है या नहीं लेना है, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
अगर कोई स्टूडेंट 12वीं पास है आर्ट्स से और वो चाहे कि मैं एमबीबीएस करूं तो संभव है क्या? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अगर कोई सामान्य स्टूडेंट है जो 10वीं 12वीं का है, जिसको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी नहीं है और आगे बिजनेस नहीं करना, तो वो बिजनेस से रिलेटेड किसी प्रकार का कोर्स क्यों ले। यह सुनिश्चित इस प्रकार के कोर्स देने वालों को और लेने वालों को दोनों को जानकारी अच्छे से लेकर ही करना चाहिए। तो साथियों, अंत में यही कहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। कुछ लोग आपको सपने दिखाएंगे कि 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने का ये फलाना कोर्स करो, ढीकड़ा कोर्स करो और इससे सफल हो जाओगे, लाखों रुपए कमाओगे, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े बंगले बना सकते हो। तो साथियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। सफलता के लिए आपको कठिन मेहनत और संघर्ष करना होगा, उसी के बाद आपको एक बड़ी सफलता अर्जित होगी। तो विश्वास है वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत में सभी से इस विषय में यही कहूंगा कि आगे इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहे, और विवेक बिंदा जी तक अगर ये जानकारी पहुंचती है तो उनसे भी यही आग्रह करूंगा। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि आपने अगर इस प्रकार का कोई फ्रॉड किया हो तो इसमें सुधार करें, और जो स्टूडेंट है उनका फीस रिफंड की जाए। और अगर आपने नहीं किया है, आपकी टीम के कंपनी के किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से ऐसा फ्रॉड किया है, तो उस पर कार्रवाई करें और लोगों का फीस रिफंड करें, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग एक आइडियल मानते हैं। मैं खुद भी बहुत सारी मोटिवेशन के लिए बहुत सारे वीडियो आपके देखता रहता था, लेकिन इस विषय के बाद में थोड़ा सा विश्वास टूटने लगा है। तो साथियों, वीडियो जो ये फ्रॉड वाला चल रहा है और विवाद चल रहा है, इससे लेके पूरा अपने जीवन में जो मैंने प्रत्यक्ष घटनाक्रम देखा है, और मैंने भी जब उस इस घटनाक्रम का विरोध किया, तो जैसे अभी संदीप जी को विरोध देखने को मिल रहा है, उनके खिलाफ लीगल नोटिस और कंपनी के लोगों को भेजा जा रहा है, वैसे उस समय पर 2017 में मैंने बहुत खुलकर आवाज़ उठाई। अपने खुद के समर्थित लोग, अपने हमारे खुद के मिलने वाले और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग मेरे अगेंस्ट हुए, बहुत विरोध हुआ, फिर भी मैंने इस संघर्ष में खड़ा रहा। और प्रत्येक स्टूडेंट का जिसकी जानकारी मेरे पास है, उनका फीस रिफंड कराने के लिए, उनको पेमेंट दिलवाने के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ। और अभी भी यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले सावधान रहे, जानकार रहे, सजग रहे, ताकि इस प्रकार के फ्रॉड में उलझे ना। और फिर भी अगर कहीं पर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, कहीं आप उलझे हुए हो, तो बताएं, आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे और आपको लड़कर झगड़कर आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।